अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अच्छा, अक्सर मेरी बहनों की ना एक ही शिकायत होती है कि आप ही मेरे जो शौहर है ना वो हमसे प्यार नहीं करते, हमारी केयर नहीं करते, हमारा एहसास नहीं करते, हमें पसंद ही नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? और हम हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो वही के वहीं पड़े हैं, वही अपने घरवालों से मोहब्बत है उनको, अपनी माँ से, अपनी बहन से, यहाँ तक कि अपनी जेठानी मतलब अपनी जो भावज वगैरह होती हैं, उनसे भी बड़े अटैच है। लेकिन हमसे नहीं प्यार करते, हमसे बड़ा दूर भागते हैं। तो देखिए, मैं इस बारे में आज आपको बात बताऊँगी, आपने क्या करना है। आपने पूरी वीडियो गौर से सुननी भी है, समझनी भी, अमल भी करना है, ठीक है? आज मैं आपको इतना, इतना, इतना मोटिवेट तो कर ही दूँगी कि आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ के जो आप ये शोर के पीछे जो भाग-भाग के अपने आप को आप लोगों ने पागल करके रखा हुआ है ना, आप काफ़ी हद तक ना आपके अंदर से वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने 1 महीने का जो मैं आपको आज चैलेंज देने वाली हूँ ना, आप 1 महीना वो बस करके देखो। अगर आपका हस्बैंड नहीं आपके पास लौट कर आए, आपका हस्बैंड जो है वो नहीं चेंज हुए, आपने आके मुझे कमेंट में बोलना है कि आप ही ऐसा तो हुआ ही नहीं, आपने जो कहा था वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो 1 महीने तक चैलेंज करा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब आपके हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, आपने वो भी आके मुझे इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में बताना है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पता इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। ठीक है ना? सबसे पहली बात देखो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, रोना धोना नहीं है, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड आपको पसंद नहीं करता, आपसे दूर भागता है, आपको प्यार नहीं करता, तो देखिए इस गम में ना आप अकेली नहीं हो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो इसी गम में उन लोगों ने 60 साल 70-70 साल अपनी जिंदगी गुजार दी है ऐसे इंसान के साथ रहते रहते। यहाँ तक के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, नवासे नवासे भी हो गए, लेकिन उस औरत ने हमेशा अपने शोहर से गालियां खाई। उस औरत ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है, कभी इसको अपने शोहर की मोहब्बत में। बहुत सारी ऐसी खवातीन, बहुत सारी ऐसी होती है, लेकिन हमें तो किसी के घर का नहीं पता होता ना कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या है। औरतें पता क्या करती है, अपना गम छुपा लेती है, बदनामी ना हो, बेइज्जती ना हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके शोहर की बदनामी होगी, उनके शोहर को कोई बुरा भला बोलेगा या फिर उनके घर की जो बात है ना वो दूसरे तक पहुंचेगी, तो उसकी इंसल्ट ही है। क्योंकि लोग अक्सर मजाक बनाते हैं इस चीज का। उस चीज को अगर वो किसी से सपोर्ट भी मांगेगी ना, अपने बहन भाइयों से, शादीशुदा बहन भाइयों से और अपने बड़े रिश्तेदारों से, तो वहां तो ऐसे ही मुकाबला चल रहा होता है। तो वहां ये चीज पता है क्या होती है, हंसते हैं लोग, मजा लेते हैं, खुशी मनाते हैं, अच्छा है इसके साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा है इसके साथ यही होना चाहिए। कभी भी उस गम में जो है ना उसका साथ नहीं देना। तो इसी चक्कर में जो है ना, जो औरतें हैं ना इतनी अपनी जिंदगी गुजार दी है, इसी गम में गुजार दी है कि बस जो होकर देखा जाए, तो क्या पता ही अब सुधर जाए, क्या पता ही अब सुधर जाए। लेकिन शोहर जो है वो जिसकी फितरत होती है ना, फितरत कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये बात आप हमेशा याद रखना। जो इंसान की फितरत है ना, वो झूठी कसम भी खा लेगा, माशाल्लाह वो कुरान पाक भी झूठा उठा देगा, जो झूठा इंसान होगा, जिसकी फितरत में झूठ होगा। आप कितना भी उसके साथ अच्छा कर लो, आप कस्में खिलवा दो, आज के बाद आप ये काम नहीं करोगे, नहीं करोगे, वक्त तो होगा बोल देगा हाँ मैं नहीं करूंगा, वो माफिया भी आके मांग लेगा, पैरों में भी गिर जाएगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन अगले दिन वो वही हरकत आपको करके दिखाते। तो फिर ऐसी औरत ना बस वो कॉम्प्रोमाइज करके रह जाती है और एक समझौते वाली जिंदगी गुजार रही होती है। तो बस देखिए, ये थी एक पुराने जमाने वाली कहानी, ठीक है ना? लेकिन आज का जो दौर है ना, 2026, इस दौर में ना तो कोई औरत मजबूर है, ना ही वो परेशान, ठीक है ना? अगर वो परेशान है तो फिर उसकी अपनी खुद की गलती है। देखिए, पहले के बारे में तो ये होता था कि जाहिर सी बात है, जब हमारी अम्मियों का दौर है, इस चीज में तो ऐसा है कि ना तो उसको माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, उनको एक ही बात सिखाई जाती है, आपने जिंदगी गुजारनी है, इसी बंदे के साथ गुजारनी है, वो जैसा भी निकले वो तुम्हारा नसीब है। ना तो उसको हम ठीक कर सकते, आपने उसके साथ जैसा गुजारना है बस गुजारो, खुद ही ठीक कर लो तो कर लो। माँ बाप के घर में वो आके बैठ भी नहीं सकती, माँ बाप खुद बर्दाश्त नहीं करते, और भाई और भाभी तो बहुत दूर की बात है, बहनें बर्दाश्त नहीं करती, कवारी बहनें बर्दाश्त नहीं करती शादी के बहनों को। तो ये तो पहले का दौर था कि इतनी इतनी जिंदगियां बेचारी, इतनी इतनी औरतों ने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, क्योंकि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। न वो जाहिर सी बात है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता था, तो ऐसे इंसान के साथ वो रहती थी, और बच्चों के साथ ही बस एक ही आसरा होता था कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे
और बस हमारे बच्चे जो है ना उसी में जिंदगी हमारी गुजर जाएगी। बच्चों को खुश देख लेंगे, बच्चे हमारे से प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का अपना अलग मसला निकल कर आ जाता है। वो शादियां करते हैं, फिर वो भी माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बाप तो अपने हाल में खुश होता है, माँ बेचारी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो देखिए जब 2026 आ गया है ना, तो इस चीज में ना आपने पुराने जमाने वाली सोच क्यों रखनी है? आपने अपने आप को खुद चेंज करना है भाई। ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना? आप जो वो चाहे कर सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले का मसला ये होता था हमारे पास जॉबें नहीं होती थी, कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते थे, बाहर निकल के जॉब करो, जॉब के बेचारी नहीं कर पाती थी औरतें। यहाँ तो ऑनलाइन बिजनेस भी है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि घर बैठे पैसे भी कमा सकती है एक औरत, भूखी नहीं मर सकती। अगर इस दौर में भी अगर वो इन चीजों का समझौता कर रही है, अपनी ख्वाहिशों का समझौता कर रही है, कहीं ना कहीं वो मियाँ की मार खा रही है, वो ताने सुन रही है कि वो अगर दो पैसे भी उसके हाथ में लाके देता है तो उसको ताने देता है, उसको जलील करता है, उसको गालियां देता है, जैसे कि वो सारे पैसा वो खुद खा रही है। क्या करती है यार? बच्चों में लगाती है, बच्चों की दवाई लाती है, घर का सामान लाती है, क्या कर लेगी वो? दो पैसों में वो क्या कर लेगी? फिर भी उसको बड़े ताने मिले जाते। तो अपने लिए स्टेप लेना चाहिए सबसे पहले। पहले मैं आपको एक चैलेंज बताती हूँ कि आपने 30 दिन का चैलेंज लेना है, ठीक है? इस 30 दिन में आपने क्या करना है? आपने अपने शोहर को उसके हाल पे छोड़ना है। जैसा वो कर रहा है उसको करने दो, जो उसका दिल करता है उसको करने दो। आपने उसके पीछे नहीं भागना, आपने उसके आगे पीछे नहीं घूमना, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, ठीक है? 1 महीना आप ये करके देखो, और आप यकीन माने वो हैरान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि कल तो ये बड़ी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, आज इसको क्या हो गया? आज ये क्यों से दूर दूर भाग रही है? मतलब अपने जिंदगी में मस्त हुई हुई है, और बिल्कुल भी इसको मेरे वाली नहीं रहेगी कि जा मैं इसको सुनाता हूँ, परेशान करता हूँ, और ये पीछे पीछे भाग रही होती है, मैं इसको तवज्जो नहीं देता। तो आज तो ये बिल्कुल ही रिलैक्स होके बैठी है, ना तो ये मेरी पीछे भाग रही है, ना ये जो है इसको ये टेंशन है कि मैं इसे मतलब इसको पसंद नहीं करता, या फिर इसको टाइम नहीं देता। किसी भी चीज की फिक्र नहीं है इसको। वो इस चीज को टेंशन लेके बैठ जाएगा, वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा इस चक्कर में कि आखिर इसके साथ क्या मसला हुआ जो ये ऐसे करके बैठ गई। भाई जब वो आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आप उससे टाइम मत मांगो, आप उसको टाइम नहीं दो। आप यकीन मानो शोहर ना ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको ये चीज तो बड़ी अच्छी लगती है, उस चीज में बड़ा खुश हो रहा होगा जब आप उसके पीछे पीछे भाग रही होंगी ना, सब कुछ कर रही हो उसके लिए, और वो आपको आगे से भाव भी नहीं दे रहा है। और जहां आपने ये चीज करना शुरू करी ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो आपके पीछे भागेगा, फिर कहीं ना कहीं वो आपको तवज्जो देना शुरू कर देगा कि इसको चीज बर्दाश्त नहीं होगी ना, मर्द को बर्दाश्त कभी भी नहीं होती है। आप एक महीने ये चीज करके देखें, उसको उसके हाथ पे छोड़े, वो मोबाइल यूज करता है उसको करने पर, वो बाहर जाता है, आपने ज्यादा टेंशन लेके दिमाग खराब नहीं करना, बाहर जा रहा है आ जाएगा, वक्त तो होता गया है ना, आ जाएगा, कहीं नहीं भाग के जा रहा। वो ऑफिस से देर से आ रहा है, या ऑफिस से आके आप घर पे आकर लड़ाई झगड़े कर रहा है, इग्नोर इग्नोर कर, जवाब मत दो। किसी बात पे बोले आपने जवाब नहीं देना, अपनी मस्ती में मगन रहो। आप जो आप काम कर रहे हो वो आप काम करते रहो, ना टेंशन लो, ना झगड़ा करो, ना इग्नोर, और बल्कि आप इग्नोर करो। अगर वो आगे से कुछ सुना भी रहे ना आपको बातें, वहां से आप उठ के चली जाओ, ना कि आप उसको जवाब दे। जवाब देना बैठोगे तो बहुत बहस बढ़ जाएगी, और जो वो चाहता है वही हो जाएगा। ये 1 महीना आप करके देखो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफी आपको बेहतरी नजर आएगी। यहाँ तक कि वो आपके पीछे पीछे भागने लगिएगा कि इसको आखिर हुआ क्या है, ये मालूम करेगा कि इसको मसला क्या हुआ है, क्यों मेरे पीछे नहीं भाग रही, इसको क्यों मेरी फिक्र नहीं हो रही। ये आप करके देखो, जहाँ वो मोबाइल यूज करता है आप भी मोबाइल उठा लो। जब पूछे आप भाई तुम मोबाइल यूज करो, तुम मुझे टाइम नहीं दी, बोला आप तो खुद मोबाइल लेके बैठे हो, आप मुझे क्या बोल रहे हो? ऑफिस से आके आपको काम ही क्या होता है, ये तो काम होता है आप। तो इस तरह से करो। देखिए अगर आप जुल्म सहेंगी तो फिर आप उतनी ही गुनहगार हैं, क्योंकि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला बराबर का हिस्सेदार होता है। क्योंकि आपको किसने कहा है कि अगर शोहर आपको कोई जुल्म कर रहा है, या फिर शोहर आपको पैसे नहीं दे रहा है और आप ना ये बर्दाश्त करती चलिए, आप क्यों बर्दाश्त कर रही हो? बच्चे के बड़े होने का इंतजार कर रहे हो। मेरी बात याद रखना, वो जो बच्चे बड़े हो जाएंगे वो फिर अपनी जिंदगी में मस्त होंगे, वो आपको कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपके शोहर ने आपके लिए कुछ नहीं रखा हुआ है ना, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, यहाँ तक कि आपको पैसे तक नहीं देता है। तो खुद इंडिपेंडेंट बने मेरी प्यारी प्यारी बहनें, खुद इस काबिल बने। कुछ आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको सिखाऊंगी। आपको क्या मसला है, आपको क्या काम नहीं आता, आपको यूट्यूब नहीं आता, मैं आपको यूट्यूब सिखाऊंगी। आपको वॉइस ओवर नहीं आता, मैं आपको वॉइस ओवर करना सिखाऊंगी। यूट्यूब का कोई भी आपको मसला है जो आपको नहीं आता है, वो मुझसे सीखे, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी, आपको बकायदा गाइड करूंगी, आपको इस हद तक पहुंचाते छोड़ूंगी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका होगा।
अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है तो जो काम आप करना चाहते हैं आप प्लीज वो काम करें, लेकिन इस तरह से जो है ना घुट घुट के ना जिए, घुट घुट के अपनी जिंदगी ना गुजारें। आपकी अभी इतनी उम्र नहीं है जितना आपने तजुर्बा देख लिया है इस दुनिया में रहकर। देखें, अगर आप खुद जब तक इस काबिल नहीं बन जाएंगे ना कि आपके हाथ में तो पैसे आ जाए, आपकी कोई कदर करेगा भी नहीं, कोई भी कदर नहीं करेगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ से आप मुकाबले करते हैं, यहाँ लोगों को डिग्रेड करवाया जाता है, यहाँ देखा जाता है कि कौन कितना कमा रहा है। पैसों की वैल्यू है, ये पैसों का जमाना है, ये मोहब्बत का और एहसास का जमाना नहीं है। यहाँ से अब पैसे वाले देखा जाता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा इज्जत दो। आप अपना दिल मार रही हो, ठीक है, बहुत दफा ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम अपनी दवाई तक नहीं लेकर आते। आप अपनी तकलीफें छिपाती हो, आप बीमार हो, लेकिन आपको पता है कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकती क्योंकि आपका सर आपको पैसे नहीं देता। वो पैसे नहीं दे रहा तो आप नहीं दिखा रही, आप वो बीमारी में झेलती जा रही हो, बर्दाश्त करती जा रही हो। आपको पता है वो बीमारी कब कितनी बड़ी निकल कर आ जाए। वक्त पे हर एक चीज का इलाज करवाना चाहिए। जो तकलीफ है, एटलीस्ट आपके पास पैसे होंगे तो अपनी दवाई तो लेकर आ सकती हो। अगर आपको कोई भी मसला है, पैसों के जरिए आपका वो मसला खत्म हो सकता है। अगर आपने इस चीज में बैठे हो कि नहीं शोहर का, आपने शोहर के ऊपर ही रहना है और उसी से गालियां सुन के और ना उसकी मिन्नतें कर करके दो पैसे लेने हैं, हिसाब भी देना है उन पैसों का, फिर बाद में कि कहाँ खर्च करें, एक एक रुपए का हिसाब देना है, तो फिर ये कैसी जिंदगी जी रही हो आप, मुझे ये बताओ। चले शादी आपकी हो गई, आपको ऐसा नसीब आपका मिल गया, आपको ऐसा शोहर मिला है, अल्लाह की इसमें कोई मसलियत होगी, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी वैसी जिंदगी गुजारो जैसी आपका शोहर आपको दे रहा है। आप अपनी मर्जी की भी जिंदगी गुजार सकती हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगी, आप कोशिश नहीं करोगी, तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें, ना तो आपके पास कोई अलादीन का चराग आएगा, ना आपके पास कोई सोनपरी आएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह सकती हूँ, आपके पास दुआ की ताकत है। अगर आप नमाज पढ़ोगी, आप अल्लाह ताला से दुआ करोगी सच्चे दिल से, कि यकीन मानो, मैं मान ही नहीं सकती कि सच्चे दिल से की हुई दुआ अल्लाह पाक रख देते। आप दो आंसू निकाल के भी अल्लाह पाक के आगे बैठोगी ना, झोली फैला के बैठोगी ना, अल्लाह पाक आपकी झोली भर देगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने सच्चे दिल से दुआ मांगनी है, ठीक है ना। ये कर सकती हो आप, लेकिन अगर आपका ये भी मांगे कि कोई अच्छा वक्त आएगा और या तो सुपरमैन आएगा, आपकी सारी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी आपकी। खुद ही एक होता है ना, कभी कभी ख्वाब में देखते हैं या फिर हम अपने माइंड में सोचते हैं कि काश हमें एक ना बैग ना पैसों का भरा हुआ कहीं से बैग मिल जाए, या तो ना कुछ ऐसी सी बातें हम लोग सोचते हैं ना कि हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ ख्वाबों की तक चीज ठीक है। ये चीजें हमने अपने ख्वाब को पूरा खुद करना है, हमने उनको हकीकत खुद बनाना है, कोई नहीं आएगा हकीकत बनाने। आप यकीन माने, जो मैं ये यूट्यूब का चैनल बनाती हूँ ना, जब तक मैं दूसरों के ऊपर थी ना कि मुझे कोई करके दे दे, जब तक आप यकीन माने मैं यूट्यूब का चैनल मैंने आज से 2 पैसे चैनल बना चुकी हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जहां मैंने खुद मेहनत की ना, मैं देखें कामयाब हूँ। तो आपने खुद मेहनत करनी है। जो आपको नहीं आता आप मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप दूसरों की मदद करो। आप क्यों दूसरों से मदद मांगती हो? आप इस काबिल बनो कि आप ऐसी मदद करो, आप लोगों को पैसों की मदद करो, आप खैरात करो, आपको अपने आप को इस काबिल बनाओ और आप कर सकती हो। आप ये नहीं बोलना कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आप ये नहीं बोलना कि आपको बात नहीं करनी आती, आप ये नहीं कहना कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं। आपके अंदर सब कुछ है, सब कुछ, बस आपको पता नहीं, आप पहचान नहीं पाती हैं, आपको नजर नहीं आता। एक दफा सोचो, दूसरे लोग आपको हमेशा आपकी गलतियां दिखाएंगे, आपको जो है ना आपकी खामियां बताएंगे। जो अच्छी चीजें है ना वो आपको अपने अंदर खुद तलाश करनी है और आपको वो मिल भी जाएंगी। कभी भी इंसान को ना अल्लाह ताला ने कुछ फालतू नहीं बनाया। अल्लाह पाक ने हर किसी को, इंसान को ना कुछ जरूर दिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास कोई टैलेंट ही ना हो। आपके पास बात करने का टैलेंट नहीं है, आप एक दफा प्रैक्टिस करो, आप इतनी अच्छी बात करोगी कि मैं तो कोई बात नहीं करती, आप ऐसी बात करोगी, आपको खुद बात करनी आ जाएगी, आपको वॉइस ओवर करना आ जाएगा। अपने आप को कभी भी कमतर मत समझो, इस लेवल का बनाओ आपकी लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे प्यार करें। एक खुशी महसूस होगी जब आप अपने आप को वैल्यू दोगी ना, तो लोग आपको वैल्यू देंगे। तो दूसरे के ऊपर आप वो हुई हो कि कोई आएगा और वो सब कुछ करके चला जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। शोर आपकी इज्जत नहीं करता, मत करने दो इज्जत। इस इंसान दूसरों को वही चीज देता है जो उसके पास खुद होती है। जब उसके पास वो इज्जत खुद नहीं है ना, इस वजह से वो आपको इज्जत नहीं देता, वो आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने आप से खुद भी प्यार नहीं करो। देखिए, याद रखना है कि इज्जत जिल्लत और इज्जत ना अल्लाह ताला के हाथ में है।
किसी की कोई मजाल नहीं है कि वो आपकी इंसल्ट कर दे। इंसान का कम ज़र्फ होता है कि वो दूसरे इंसान को जो ना कमतर समझता है। किसी के कमतर समझने के मतलब ये नहीं कि आप वाक़ई में कमतर हो गई। हाँ, अगर आप खुद अपने आप को वो समझती हो कि जो लोग समझते हैं, फिर मैं कहूँगी फिर वो आपकी गलती है, फिर वो आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो देखिए जितना हो सके ना आप अपने आप को खुद पहचानो और अपने आप को खुद मोटिवेट करो, अपने आप को खुद शाबाशी दिया करो, अपने आप को खुद प्यार किया करो और ये सोचा करो कि नहीं ये काम मैं कर दूँगी, मुझसे हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है। उनके पास तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है, उनके पास तो कोई जादुई पेंसिल नहीं है, वो भी तो मेहनत तो की कर रहे हैं ना। तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते? ऐसा उनके पास क्या है जो आप नहीं कर सकती? आपके पास भी वो सब कुछ है जो उनके पास है। ज़बान भी है आपके पास, हाथ भी है आपके पास, दिमाग भी है आपके पास, सब कुछ है ना। मोबाइल भी है आपके पास। तो फिर जो सब कर सकते हैं कि वो आप क्यों नहीं कर सकते? आप टैलेंट को पहचाने अपने। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो से ज़रूर मेरी वीडियो से आज आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और अगर किसी को भी मेरी बातें दिल में उतरी है ना तो कमेंट में लाजमी मुझे बताना और डन लाजमी लिखना कि आज से आप अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर करोगे। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ो, अपने शौहर के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ो। अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लिए जियो। जो आपको खुशी महसूस होती है ना जिस काम के लिए, अब वो काम किया करो। अपने अंदर से डिप्रेशन निकाल के बाहर फेंक दो, ओवरथिंकिंग निकाल के बाहर फेंक दो कि कभी थी ही। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ और पॉजिटिव सोचो। अभी उठो, आंखें साफ करो, पानी पियो, लंबी सांस लो और समझो कि आज से आपने अपनी जिंदगी नई शुरू करेगी। ठीक है ना? तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट में अपने राय का इज़हार जरूर करना। अपनी बहन को दुआ में याद रखना और मुझे पता किस हद तक आप लोग मोटिवेट हुए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे मेरी प्यारी प्यारी बहनें और दुआ में याद रखेंगे अपनी अपनी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। फिर से कह दिया, अल्लाह हाफिज।